अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। वज़ीर सनअत के टी रामाराव ने कहा है कि रियासत में सनअती घरानों, ज़राअत और घरेलू शोबे को 24 घंटे मेयारी बरक़ी की सरबराही की वजह से सनअतें कायम हो रही हैं और मुलाजिमतें फराहम की जा रही हैं। मरकज़ी हुकूमत ने ख़वातीन की सिक्योरिटी के लिए मुल्क भर में अब तक 733 वन स्टॉप सेंटर कायम किए हैं और ऐसे मज़ीद 300 सेंटर्स के लिए बजट मंजूर किया है। मुल्क के महकमे मौसमियात ने कहा है कि केरला पर आज जनूब मगरबी मानसून छा गया। आमतौर पर केरला में 1 जून को मानसून पहुंच जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि शहरियों ने 2000 रुपये के 50% नोट या तो बैंकों में जमा कर दिए हैं या इन्हें बदल लिया है। अब खबरें तफसील के साथ। रियासती वज़ीर सनअत के टी रामाराव ने कहा है कि रियासत में सनअती घरानों, ज़राअत और घरेलू शोबे को 24 घंटे मेयारी बरक़ी की सरबराही की वजह से सनअतें कायम हो रही हैं और मुलाज़मतें फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़ियादत और उनकी बसीरत की वजह से मुमकिन हुआ है। वो आज महबूबनगर टाउन में साइंट फाउंडेशन के रूरल माइक्रो स्किल डेवलपमेंट सेंटर का संग बुनियाद रखने के बाद तकरीर कर रहे थे। उन्होंने साइंट में मुलाजिमतों के लिए 120 लड़कियों को ऑफ़र लेटर पेश किए। KTR ने याद दहानी कराई कि किस तरह तेलंगाना की तश्कील से पहले सनअतकारों ने बरक़ी की बिला रिकावट सरबराही का मुतालबा करते हुए इंदिरा पार्क पर धरना दिया था। उन्होंने नौजवानों और तलबा से अपील की कि वह हुकूमत की जानिब से मुलाजिमत के लिए फ़राहम किए जा रहे मौक़े से इस्तेफ़ादा करे। उन्होंने कहा कि महबूबनगर एक दौर में नकल मकाम के लिए जाना जाता था, लेकिन ये आज आबपाशी के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ओदंडापुर, क्रीवेना और दीगर मकामात पर ज़ख़ायर आब तामीर कर रही है और ये काम जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे और ज़िले महबूबनगर और भी ज़रख़ैज़ हो जाएगा। तेलंगाना के स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने रियासत में इंतखाबात के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन की जानिब से किए जा रहे इक़दामात से सियासी जमातों को वाकिफ़ करवाया। विकास राज ने तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ एक इजलास तलब किया और इन्हें दूसरी स्पेशल समरी रिवीज़न और दीगर इक़दामात से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने सियासी जमातों के नुमाइंदों को यह भी बताया कि बूथ की सतह के ऑफिसर्स घर घर जाकर सर्वे करेंगे। इसके अलावा पोलिंग स्टेशंस में ज़रूरी रद्दबदल किया जाएगा और 2 अगस्त को ड्राफ्ट रूल शाइल किया जाएगा। 4 अक्टूबर को वोटर्स की क़तई फहरिस्त जारी की जाएगी। ग्रुप 1 प्रीलिमिनरी टेस्ट में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों को हिदायत दी गई है कि वह इम्तिहानी मराकज़ में सिर्फ चप्पल पहने। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन रियासत भर में 994 इम्तिहानी मराकज़ पर 11 जून को सुबह 10:30 बजे से 1 बजे तक ये टेस्ट मुनाकिद करेगा। इम्तिहानी मराकज़ के गेट सुबह 10:15 बजे बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद उम्मीदवारों को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। हॉल टिकट के साथ उम्मीदवारों को हुकूमत की जानिब से जारी किया गया एक फ़ोटो शनाख्ती कार्ड जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID, आधार कार्ड, गवर्नमेंट एम्प्लॉई ID या ड्राइविंग लाइसेंस लाना होगा। मुल्क में महकमे मौसमियात ने कहा है कि केरला पर आज जनूब मगरबी मानसून छा गया। आमतौर पर केरला में 1 जून को मानसून पहुंच जाता है। IMD ने अपने एक बयान में कहा कि आइंदा 48 घंटों के दौरान वस्ती बहरे अरब, तमिलनाडु, कर्नाटक और जनूब मगरबी वस्ती और शुमाली मशरक़ी खलीज बंगाल में मानसून की पेशरफ्त के लिए हालात साजगार हैं। महकमे मौसमियात ने यह भी बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जनूब मशरक़ी बहरे अरब पर बादलों में इजाफा हुआ है। IMD ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मानसून में बतदरीज शिद्दत आएगी और अगले 3 दिन में शुमाल मशरक़ी और शुमाल मगरबी सिमत में आगे बढ़ेगा। मरकज़ी हुकूमत ने ख़वातीन की सिक्योरिटी के लिए मुल्क भर में अब तक 733 वन स्टॉप सेंटर कायम किए हैं और ऐसे मज़ीद 300 सेंटर्स के लिए बजट मंजूर किया है। इन वन स्टॉप सेंटर्स के ज़रिए एक छत के तले मुख्तलिफ खिदमात फराहम की जा रही हैं। इनमें पुलिस कार्रवाई, तिब्बी इमदाद, क़ानूनी इमदाद, काउंसलिंग और तशद्दुद से मुतासिरा या परेशान हाल ख़वातीन के लिए आर्जी रिहाइश शामिल है। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी ने आज दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पर मीडिया से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत मुल्क में 3 करोड़ 32 लाख ख़वातीन को DBT के ज़रिए इनके बैंक खातों में 13,650 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि शहरियों ने 2000 रुपये के 50% नोट या तो बैंकों में जमा कर दिए हैं या इन्हें बदल लिया है।
उन्होंने कहा कि 2000 रुपये के तकरीबन 3,62,000 करोड़ रुपये मालियत के नोट बाजार में चल रहे थे। इनमें से 1,80,000 करोड़ रुपये या तो बैंकों में जमा करा दिए गए या सार्फिन ने बदल लिए। आरबीआई के गवर्नर ने बताया कि बैंक खातों में जमा की गई तकरीबन 85% रकम तवक्के के मुताबिक है। उन्होंने कहा कि बैंकों में नोट जमा करने या इन्हें बदलने के लिए भीड़ नहीं है। ताहम उन्होंने शहरियों से अपील की कि वो 2000 रुपये के नोट बदलने के लिए आखिरी दिन तक इंतज़ार न करें। उन्होंने ये भी वजाहत की कि नई करेंसी नोट शुरू करने का कोई मंसूबा नहीं है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने नई नस्ल के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का कामयाबी के साथ तजुर्बा किया। ये मिसाइल कल शाम उड़ीसा के साहिल पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जजीरे से दागा गया। वज़ारत दिफा ने बताया कि इस आजमाइशी मश्क के दौरान तमाम मकासद कामयाबी के साथ हासिल किए गए। मिसाइल के 3 कामयाब तजुर्बों के बाद पहली मरतबा इसे रात में दागा गया। DRDO स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड के आला अहदेदारों ने इस कामयाब तजुर्बे का मुशाहिदा किया। इसके साथ ही मुसल्लह अफवाज ने अग्नि प्राइम को शामिल करने की राह हमवार हो गई। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने DRDO और मुसल्लह अफवाज को इस कामयाबी के लिए मुबारकबाद दी। DRDO के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत ने DRDO लेबॉरेटरीज की टीमों की कोशिशों की सताइश की। KTR ने जिले के मुसापेट मंडल के वेमुला में GD कॉर्निंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की फार्मास्यूटिकल ग्लास ट्यूबिंग फैसिलिटी का संग बुनियाद रखा। निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के सरबराह की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे डॉक्टर भीरा पानागिरी को डायरेक्टर मुकर्रर किया गया। स्टेट मेडिकल एंड हेल्थ सेक्रेटरी सैयद अली मुर्तज़ा रिजवी ने इनके तकर्रुर को मंजूरी दी। वह तकर्रुर की तारीख से 3 साल तक इस ओहदे पर फायद रहेंगे। डॉक्टर नागरी को कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद के शोरूम में 1 लाख रुपए की चोरी की वारदात पेश आई। तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद में कल रात एक शोरूम में 1 लाख रुपए की चोरी की वारदात पेश आई। चोरों ने इस वारदात से पहले शोरूम में लगे CCTV कैमरों को नुकसान पहुंचाया। ताहम इनमें से एक कैमरा महफूज रहा जिसमें चोर चोरी करते हुए देखे गए। ये चोर पिछले रास्ते से शोरूम में दाखिल हुए। इस बात की इत्तला शोरूम के मालिक ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और CCTV फुटेज की बुनियाद पर चोरों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस को शुबा है कि इस वारदात में महाराष्ट्र के गिरोह मुलविस है। इस वीडियो फुटेज में दिखाया गया है कि चोर अपने चेहरों पर निकाब लगाए हुए थे। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में सड़क हादसा 3 अफराद हलाक। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में पेश आया सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के कुत्ता मसूलिया पेट के करीब उस वक्त पेश आया जब ट्रैक्टर चलाने वाले ने इसका तवाज़ुन खो दिया और यह ट्रैक्टर बाइक से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। महलिकीन का ताल्लुक श्री रामपुर देहात से है। अवंटी मामड़ी इलाके से श्री रामनगर जाने के दौरान ये हादसा पेश आया। माशूक़ा की दूसरे लड़के से शादी पर आशिक की खुदकशी। माशूक़ा की दूसरे लड़के से शादी पर आशिक ने खुदकशी कर ली। ये वाक़या AP के ज़िले तिरुपति के रेड्डीवारी पल्लम में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ऑटो ड्राइवर मुरली कुछ अरसे से एक लड़की से मोहब्बत करता था, ताहम उसके वालिदैन ने इसकी शादी दूसरे लड़के से करवा दी। इस बात की इत्तला पर मुरली ने मायूसी के आलम में फांसी लेकर खुदकशी कर ली। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। हिंदुस्तान 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 की मेज़बानी करेगा। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने आज 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 के मुकाबले हुस्न के मेज़बान मुल्क के तौर पर हिंदुस्तान के इंतखाब का ऐलान किया। तंजीम ने यहाँ कहा कि हिंदुस्तान को यह बावक़ार आज़ाद देने का फ़ैसला उसके मुकम्मल सकाफ़ती विरसे तीनों को फ़रोग़ देने के इसके अज़्म और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के जज्बे को देखते हुए किया गया। हिंदुस्तान की मुतहरिक रिवायात, सकाफ़त और तारीख़ के साथ गैर मुल्की मनाजिर, मशहूर तारीख़ी मकामात और बेहतरीन मेहमान नवाज़ी इसे खूबसूरती और फ़ैशन का आलमी पावर हाउस बनाती है। उड़ीसा ट्रेन हादसे के बाद स्कूल जाने से क्यों डर रहे हैं तलबा, सामने आई खौफनाक वजह। उड़ीसा के बहनागाह हाई स्कूल के तलबा अपनी क्लासों में वापस आने से खौफजदा हैं। ट्रेन हादसे के बाद इस स्कूल में लाशें रखी गई थी। 2 जून को उड़ीसा के बालासुर में ट्रेन हादसे में 288 मुसाफिर हलाक हो गए थे। हादसे के फ़ौरन बाद स्कूल की इस 65 साल पुरानी इमारत में कफन में लिपटी लाशें रखी गई थी। तलबा अब स्कूल में आने से कतरा रहे हैं और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC ने रियासती हुकूमत पर जोर दिया है कि इमारत को गिरा दिया जाए, क्योंकि ये बहुत पुरानी है। बहनागाह हाई स्कूल के प्रिंसिपल ने एतराफ़ किया तलबा खौफजदा हैं। इसके पेश नज़र यहाँ मजहबी प्रोग्राम और इबादत के इनेकाद का मनसूबा बनाया गया। उन्होंने कहा कि स्कूल के कुछ सीनियर तलबा और NCC कैडेट्स ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया था।
महकमे स्कूल एंड मास एजुकेशन की हिदायत पर जुमेरात को स्कूल का दौरा करने वाले बालासुर के जिले मजिस्ट्रेट दत्तात्रेय भाव साहब शिंदे ने कहा, मैंने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अरकान, प्रिंसिपल और दीगर अमले और मकामी लोगों से मुलाकात की। वो चाहते हैं कि पुरानी इमारत को गिराकर इसकी मरम्मत की जाए ताकि बच्चों को क्लासों में जाने में कोई खौफ या अंदेशा न हो। मुंबई में मुबैना कत्ल का एक संगीन वाक़या पेश आया, जिसमें मुलजिम ने अपनी पार्टनर को कत्ल करने के बाद सबूत ज़ाहिर करने के लिए इनकी लाश को आरे की मदद से कई टुकड़ों में काट दिया। इन टुकड़ों को कोड़े की तरह फेंकने से कबल इन्हें खोलते हुए पानी में डाला गया और कुछ टुकड़ों को बारीकी से काट दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुंबई की मीरा रोड पर वाक़ एक रिहायशी बिल्डिंग के मकीनों ने पुलिस को एक फ्लैट से बदबू आने की शिकायत की थी और पुलिस जब इस बंद फ्लैट का ताला तोड़कर वहाँ दाखिल हुई तो वहाँ किसी खातून के जिस्म के टुकड़े फैले हुए थे। मकतूला की शिनाख्त 32 साल सरस्वती वैद्या के तौर पर की गई। मकामी लोगों ने बताया कि वो इस फ्लैट में मुलजिम मनोज साहनी नाम के एक शख्स के साथ रह रही थी। पुलिस ने मुलजिम साहनी को इस वक्त गिरफ्त में ले लिया जब वो बिल्डिंग से फरार होने की कोशिश कर रही थी। इलाके के डिप्टी पुलिस कमिश्नर जयंत बाजवले ने बताया कि हमने मुलजिम मनोज साहनी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे इस कत्ल के बारे में पूछगछ कर रहे हैं। पुलिस ने साहनी को अदालत में पेश करने के बाद तफ्तीश के लिए मजीद रिमांड ले लिया। पुलिस को साहनी के फ्लैट में सरस्वती की लाश के 20 से ज़्यादा टुकड़ों में कटी हुई मिली, जिस्म के आज़ा बाल्टी और टब और बर्तनों वगैरह में रखे हुए थे। पुलिस के मुताबिक सरस्वती के दोनों पैर किचन में मिले। पुलिस को शक है कि मुलजिम मनोज इन्हें पानी में डालने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जिस्म के बाद हिस्से गायब भी थे। फौज अराजी घोटाला, कोलकाता के गिरफ्तार कारोबारी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष की अदालत में पेशी, भेजा गया सेंट्रल जेल। रांची के मशहूर फौजी अराजी घोटाला में गिरफ्तार किए गए कोलकाता के दो बड़े कारोबारियों अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को आज सिक्योरिटी के दरमियान रांची वाक़ PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कोर्ट में पेश किया गया। यहाँ से इन्हें अदालती हिरासत में रांची के बरसा मंडा सेंट्रल जेल भेज दिया गया। ईडी ने दोनों मुलजिमीन को पूछताछ के लिए 5 दिनों तक रिमांड पर लेने की अर्जी दी थी, लेकिन अदालत ने इसे मंजूर नहीं किया। ईडी अब कुछ दिनों के लिए बाद इन्हें रिमांड पर लेने के लिए अदालत के पास दरख्वास्त देगी। काबिल जिक्र है कि दोनों ही कारोबारियों पर रांची में फौज के कब्जे वाली 4.5 एकड़ ज़मीन के फर्जी दस्तावेज़ की बुनियाद पर खरीद और फरोख्त में शामिल रहने का इल्ज़ाम है। इस मामले में रांची के साबिक डिप्टी कमिश्नर IAS छवि रंजन के अलावा 8 लोगों को गुज़िश्ता महीने गिरफ्तार किया जा चुका है। ईडी ने रिमांड पर लेकर पूछताछ भी की है। अब दोनों कारोबारियों से होने वाली पूछताछ में कई राज खुलने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं।
यूपी पुलिस की हिरासत में 41 लोगों की मौत। कपिल सिब्बल ने मरकज से पूछा सवाल। दिल्ली की तिहाड़ जेल में गैंगस्टर तलोता जपोरिया के कत्ल के बाद उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोर्ट के अहाते में गैंगस्टर के कत्ल की वजह से सियासी गलियारों में खलबली मच गई। इसकी बाज़गश्त लखनऊ से दिल्ली तक सुनाई दे रही है। लखनऊ में जीवा कत्ल केस के बाद पैदा होने वाली खौफ की कैफियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि राज्यसभा के रुकन और मुल्क के सबसे कद्दावर वकील कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट में मरकज़ी हुकूमत की नीयत पर बराह रास्त सवाल उठाए हैं। मारूफ वकील सिब्बल ने जुमेरात की सुबह एक ट्वीट में मरकज़ से पूछा है कि क्या इस तरह की हलाकतें हुकूमत को परेशान नहीं करती। कपिल सिब्बल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि साल 2017 से 2022 के दौरान यूपी में पुलिस हिरासत में 41 लोग मारे गए। क्या सीबीआई अब लोगों के वॉशरूम में दाखिल हो जाएगी? ममता बनर्जी का बयान। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में बल्दियात पर सीबीआई के धावों पर एक बार फिर मरकज़ को निशाना तनकीद बनाया। उन्होंने सवाल किया कि आया अब मरकज़ी एजेंसी लोगों के वॉशरूम में दाखिल हो जाएंगी। ममता बनर्जी उड़ीसा के बालासुर में 2 जून को भयानक ट्रेन हादसे के मुहलिकीन के रिश्तेदारों में मुआवज़ों के चेक्स तकसीम कर रही थी। उन्होंने कहा कि हादसे के पीछे असल वजूहात को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। तवज्जो हटाने के लिए सीबीआई ने मगरबी बंगाल पुलिस के साथ इश्तराक किया है। आज मैंने सुना है कि सीबीआई मगरबी बंगाल के बल्दियात में दाखिल हो गई। क्या अब सीबीआई लोगों के खानगी वाशरूम में दाखिल हो जाएगी? यूपी में गाय की मुंतकिली मुखालिफ गौकशी कानून के तहत जुर्म नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि रियासत के अंदर गायों और बैलों को अपने पास रखना या उनकी मुंतकिली उत्तर प्रदेश इंसदाद गौकशी कानून के दायरे में नहीं आती। कुशीनगर ज़िले के कंदन यादव की दरख्वास्त ज़मानत को कबूल करते हुए जस्टिस विक्रम डी चौहान ने कहा कि रियासत के फाजिल वकील ने इस बात का कोई सबूत पेश नहीं किया कि दरख्वास्त गुजार ने उत्तर प्रदेश के किसी भी मकाम पर गाय, बैल या बछड़े को ज़ुबा करने या खिया करने वाला था या गाय को ज़ुबा करने की पेशकश की। महज जिंदा गाय बछड़े का कब्ज़ा होना या उत्तर प्रदेश में इनकी एक मकाम से दूसरे मकाम पर मुंतकिली मज़कूरा कानून के दायरे में नहीं आती। रियासत के फाजिल AGA ने इस बात का कोई सबूत पेश नहीं किया कि किसी गाय या उसके बछड़े को किसी किस्म का जिस्मानी नुकसान पहुंचाया गया जिससे इनकी ज़िंदगी को ख़तरा लायक होता हो। अदालत ने कहा कि केस के हक़ायक़ और वाक़यात, जुर्म की नौइयत, सबूतों, फ़रीक़ैन के फाजिल वकला के दलाइल को मद्देनज़र रख कर और केस के मेरिट्स पर कोई राय ज़ाहिर किए बगैर अदालत का ख्याल है कि दरख्वास्त गुजार ज़मानत का हकदार है। इसकी दरख्वास्त ज़मानत कबूल की जाती है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि दरख्वास्त गुजार को झूठे तरीके से फंसाया गया और बरामदगी का कोई आज़ाद गवाह नहीं है। यादव को एक गाड़ी से 6 गाय बरामद होने के बाद गिरफ़्तार किया गया था। दरख्वास्त गुजार 6 मार्च 2023 से जेल में है, जबकि केस के शरीक मुल्ज़िमान गोलू और गुड्डू यादव पहले ही ज़मानत पर रिहा हो चुके हैं। कोल्हापुर में हालात बतदरीज मामूल पर ताल, 36 अफराद गिरफ्तार। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हालात बतदरीज मामूल पर आ रहे हैं, जहां एक दिन कबल चंद मकामी अफराद की जानिब से काबिल एतराज़ ऑडियो पैगाम स्टेटस के साथ टीपू सुल्तान की तस्वीर के मुबैना इस्तेमाल के ख़िलाफ़ मुज़ाहरों के दौरान तशद्दुद फूट पड़ा। सीनियर पुलिस अहदेदार ने कहा कि ताहाल कम अज़ कम 36 अफराद को गिरफ़्तार किया गया और तशद्दुद के सिलसिले में मुक़दमा दर्ज किए गए। कोल्हापुर शहर में दुकानात खुल गई और आवाम को रोज़मर्रा ज़रूरियात की अशिया ख़रीदते देखा गया। मंगल को शहर के हालात इस वक्त कशीदा हो गए जब 2 अफराद ने अपने सोशल मीडिया स्टेटस पर काबिल एतराज़ ऑडियो पैगाम के साथ 18वीं सदी के मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान की तस्वीर इस्तेमाल की थी। इसके खिलाफ शिवाजी चौक पर सैकड़ों अफराद ने एहतजाज के दौरान संगबारी की, जिन्हें मुंतशिर करने पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। 4 जुम्मे की दोपहर को हालात को काबू में कर लिया गया और ज़िले के सरपरस्त वज़ीर दीपक केसर ने शाम में पीस कमेटी का इजलास मुनाकिद किया। ताहाल तशद्दुद के सिलसिले में 36 अफराद को गिरफ़्तार किया गया। इसके अलावा काबिल एतराज़ पोस्ट के सिलसिले में ज़िले की पुलिस ने 5 मुक़दमा दर्ज किए गए। इन केसेस में नाबालिग समेत 5 अफराद को हिरासत में लिया गया।
फौज सालाना श्री अमरनाथ यात्रा के पुरअमन और महफूज इनेकाद के लिए पूरी तरह से तैयार। अमरदीन सिंह उजला। फौज की 15वीं कोर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीन सिंह उजला का कहना है कि कश्मीर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल इत्मीनान बख्श है और G20 इजलास के बाद फौज सालाना श्री अमरनाथ यात्रा के पुरअमन और महफूज इनेकाद के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि कई खतरात के बावजूद फ़ौज ने श्रीनगर में G20 इजलास का इनेकाद यकीनी बनाया और अब फ़ौज इस साल की यात्रा को अहसन तरीके से मुनाकिद कराने की तरफ तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। अमरदीन सिंह ओजला ने कहा कि कश्मीर के हालात काफ़ी बेहतर है और इंसदाद दहशतगर्दी का गिट काफ़ी मजबूत है और फ़ौज मुल्क दुश्मन अनासर को कभी भी यहाँ के अमन में रुख न डालने की इजाज़त नहीं देगी। उन्होंने कहा कि इस खित्ते में अगरचे बुनियाद परस्ती की कोशिशों में इजाफा हुआ है ताहम उसके असरात कम हुए हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की वसासत से बुनियाद परस्ती को हवा देने की कोशिशें की जा रही है ताहम यहाँ के नौजवान इस तरफ राग़िब नहीं हो रहे हैं और वो तरक्की और खुशहाली के मुतमन्नी हैं। The valley is pretty good, both along the line of control as well as in the hinterland. Along the line of control, if we say, I think we have a very strong grid which is in place. So the infiltration per se hasn't happened this year, and we'll ensure that it doesn't happen for the rest of the year as well. When we look at hinterland, of course the parameters have dropped because the type of efforts that have been put into place, the type of operations that have gone in over the last so many years, and today with these changed sentiments and the changed dynamics in the Kashmir Valley, which are showing signs of positivity, even the terrorist numbers have come down. The recruitment per se, that has also reduced. So there are no agitational parameters which are visible. Tourism is in full swing. We just finished with the successful completion of the G20 event, and we are now preparing ourselves for the Amarnath Yatra. So overall, if I have to just put it across in simplistic terms, I think the situation is pretty good and pretty much under our control. Amarnath Yatra is coming, so what is the challenges and what is the challenges? These threats, well, the threats are always there, because even if one terrorist is there in the system, he can create a lot of problems and issues. So there are certain people who are still existing, and that is where our focus lies. And but at the same time, it is also a challenge for us to ensure that during the course of the yatra, none of these people are able to cause any disruption, so as to say, to the normal course in which the yatra has to run. Sir, as we see, snow is melting on LCs. Now Pakistan is trying to infiltrate terrorists here. How you see this, and what is the counter? Yeah, so the efforts on their side, the intent per se hasn't changed. The efforts are still on. Every now and then, he does try and indulge in this kind of an activity of infiltration. But I can just about assure that we are very solid and we are very robust on ground when it comes to our counter-infiltration grid is concerned. And
we generally don't leave any stone unturned to ensure that no such effort becomes a success from the adversary's point of view. Pakistan is now trying to send drugs here to support the narco-terrorism. How you see the narco-terrorism? And yeah, it is something which is concerning, and it is something which over the last few years, has been gradually increasing in quality and quantity. So this is where, along with the UT administration, along with the other agencies, we are collectively working, and I'm sure in the times to come, very soon, this particular activity also will be captured and will also be stemmed in real terms. अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज और देखते रहिए TNT न्यूज। थैंक यू।